अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम डिस्कस करेंगे 9.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 उसकी स्टेटमेंट है। बेटा कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पॉइंट्स। जैसे हमें पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में 9.1 के अंदर या 9.2 में भी 2 पॉइंट्स दिए जाते थे और उनका हमने डिस्टेंस फाइंड करना होता था। इसी तरह हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनका मिड पॉइंट अब हम फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला आपने याद रखना है कि मिड पॉइंट इक्वल होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। अब यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन 1 के जो 2 पेयर हमें दिए गए हैं पार्ट 1 में, उसमें जो फर्स्ट वैल्यू ऑर्डर पेयर की अगर आप देखो तो ये x, ये y, ये वाली वैल्यू x, ये वाली वैल्यू y। तो फर्स्ट वाले जो ऑर्डर पेयर हैं उनको 1 1 कह देते हैं और सेकंड वाले ऑर्डर पेयर को 2 2 कह देते हैं। अब आपके पास x1 की वैल्यू 9 है, y1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 7 है, y2 की वैल्यू 2 है। अब जस्ट फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करें आप, तो x1 क्या है 9 प्लस 7 बाई 2 और 2 प्लस 2 बाई 2। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 16 बाई 2 4 बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 एंड 2। तो ये बेटा हमारे पास मिड पॉइंट का जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरह हमें वैल्यूज़ दी गई होंगी। 2 पॉइंट्स दिए हैं, ए पॉइंट के क्वाड्रेंट दिए हैं जी 2 - 6 और बी पॉइंट हमारे पास दिया गया है 3 - 6। तो सेम काम हम करेंगे बेटा। पहली वाली जो वैल्यूज़ हैं वो x1 y1 और दूसरी वाली x2 y2 आ जाएंगी। मिड पॉइंट फार्मूला आप लिखोगे विच इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में आप इन पे वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2 प्लस 3 बाई 2 एंड -6 - 6 बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 5 बाई 2 और ये आ जाएगा -12 बाई 2। अब ये बेटा 5 बाई 2 तो सॉल्व नहीं होता, लेकिन ये 12 बाई 6 ये सॉल्व हो जाएगा। तो 5 बाई 2 वैसे आ गया और 2 6 12, ये -6 साथ में वैसे आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम मूव करते हैं। अब अपने पार्ट नंबर है हमारे पास ई देख लेते हैं। उसमें ए जो है वो दिया गया 3 - 11 और बी दिया है 3 - 4। फर्स्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे अपना। मिड पॉइंट इक्वल होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। अब यहाँ पर ये आएगी वैल्यूज़ अगर आप पुट करो 3 प्लस 3 ओवर 2 -11 - 4 बाई 2 6 बाई 2 -15 बाई 2। अब यहाँ पर जो वैल्यू सॉल्व हो रही है वो ये वाली आ रही है 2 1 2 2 3 6। तो यहाँ पर जस्ट 3 आ जाएगा और यहाँ पे -15 बाई 2 वैसे का वैसे। तो ये बेटा आपके पास मिड पॉइंट आपका आ जाएगा। तो इसी तरह मूव करते हैं अपने लास्ट इसका जो पार्ट है क्वेश्चन 1 का। उसमें 0 0 ए की वैल्यू दी है उसने 0 0 और बी उसने दिया है 0 -5। तो वही स्टेप्स अगेन हम रिपीट करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है हमारे पास वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x1 0 प्लस 0 बाई 2 -0 -5 लिख लें या -5 0 लिख लें की बात है। और ये 0 बाई 2 आ जाएगा और ये -5 बाई 2 आ जाएगा। और 0 ओवर समथिंग क्या होता है 0।
और ये -5/2 वैसे ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी 9.3 हमारे पास, और इसके फर्स्ट क्वेश्चन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आपने फार्मूला याद रखना है, x1 y1 x2 y2 की पोजीशंस जो है ना वो देख लेनी है अच्छे तरीके से, और जस्ट फिर पुटिंग करने के बाद सिंप्लीफिकेशन है। तो नॉर्मली पेपर के अंदर डिस्टेंस फार्मूला या मिड पॉइंट फार्मूला लाजमी वो पूछ लेता है, और इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट पार्ट्स में हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, उनमें भी यही फार्मूला यूज़ होगा, तो ये आपने खुद कर लेना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। सो रिव्यू एक्सरसाइज में फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आएगा एमसीक्यूज़, और उसका फर्स्ट एमसीक्यूज़ जो उसने दिया है तो 2 पॉइंट्स उसने दिए हैं 0 0 एंड उसने दिया है जी 1 1, और रिक्वायर्ड उसने किया है कि डिस्टेंस जो है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान निकालना है हमने। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले जो हमारे पास पॉइंट है उसको कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ए का नाम दे दो, इसको बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। हमने ए बी अब डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसको x1 y1 कह देंगे, x2 y2 कह देंगे। तो फॉर्मूला लगाएं, डिस्टेंस का क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, 1 - 1 स्क्वायर प्लस 1 - 0 का ही स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू √2। तो ये जो आपके पास ए बी डिस्टेंस निकला 2 पॉइंट्स का, वो क्या निकला √2, तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एमसीक्यूज़ आ रहे हैं इनको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो है ना वो इसका आपने सही ऑप्शन जो है वो टिक करना है, क्योंकि ये आप ज़ुबानी इसको नहीं निकाल सकते, इसको प्रॉपर वे में जैसे शॉर्ट क्वेश्चन हमने किए हैं वैसे ही आपको करना पड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट आता है, उसमें भी डिस्टेंस ही निकालना है, लेकिन उसमें जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं वो है 1 0 एंड 0 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फिर वही पोजीशन देते हैं x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस फार्मूला में डायरेक्ट पुट करता हूँ, तो 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन ये सिर्फ माइनस में आएगा, लेकिन ये स्क्वायर की वजह से ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 + 1 इज इक्वल टू √2 ही इसका भी आंसर बनेगा। तो इस तरह ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट उसने जो क्वेश्चन हमें दिया है उसमें उसने रिक्वायर्ड किया है मिड पॉइंट, थर्ड एमसीक्यूज़ के अंदर मिड पॉइंट उसने रिक्वायर्ड किया, और उसने जो पॉइंट्स दिए हैं वो है 2 2 एंड 0 0। तो फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा, तो मिड पॉइंट इक्वल होता है हमारे पास x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। 2 + 0/2 एंड 2 + 0/2, 2/2 एंड लास्ट पे आपके पास आ जाएगा 1 1। तो आपके पास ये क्या आ गया, मिड पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें तो आपके पास ये ऑप्शन नंबर बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही बन रहा है 1 1, ठीक है। तो आपने ये टिक कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 2 - 2 एंड -2 2। तो अगर उन्होंने पॉइंट्स के नाम नहीं भी दिए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने फर्स्ट वाले को x1 y1 कह देना है और सेकंड वाले को x2 y2 कह देना है।
अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट ही फाइंड करना है। तो डायरेक्ट इसमें मैं फॉर्म वैल्यूज पुट करता हूँ 2 - 2/2 -2 + 2/2 0/2 और ये भी 0/2 आ जाएगा। और 0 ओवर समथिंग क्या होता है, 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास ये मिड पॉइंट 0 0 आ जाएगा और ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास, उसने कहा ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये डेफिनेशन है, एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछी गई है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। इसी तरह आ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तो जिसमें डिफरेंट आ जाती हैं वो हमने पढ़ा हुआ है कि स्केलन कहते हैं उसे, ठीक है बेटा। इसी तरह टिक क्रॉस की बारी आ जाती है। टिक क्रॉस में बार बार कहता हूँ कि ये पेपर में नहीं आते, बोर्ड के पेपर में, लेकिन इससे आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ और कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होते हैं, तो इसलिए आपने ये भी करने हैं। तो फर्स्ट जो हम ट्रू फॉल्स देखते हैं तो वो कहते हैं अ लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। तो लाइन जो होती है बेटा, चैप्टर 12 के अंदर हमने सिंबल्स डिस्कस किए थे, तो उसमें हमने डिटेल से पढ़ा था। तो उसका मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ आपको कि जो हमारे पास लाइन है उसका सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है ये रुकती नहीं है, राइट साइड को भी मूव करती जा रही है, लेफ़्ट साइड को भी मूव करती जा रही है। तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। एंड पॉइंट से मुराद ये है कि जो वो पॉइंट जो हमें मालूम हो, ना हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना एंडिंग पॉइंट पता है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट को भी एंडिंग पॉइंट के तौर पे ही हम लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो इसके बेटा ये फॉल्स है, इसका राइट जो गलत हो ना उसका राइट आंसर आपने लिखना है। तो आगे लिखें आप नो एंड पॉइंट, कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसी तरह नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट हैज़ 1 एंड पॉइंट। अब लाइन सेगमेंट पे अगर बात करें तो लाइन सेगमेंट की बेटा डेफिनेशन होती है अ पार्ट ऑफ अ लाइन के, अगर लाइन से एक टुकड़ा उठा लिया जाए, तो अगर ये इस टुकड़े को मैं बढ़ा करके कुछ यूँ आपको रिप्रेजेंट करूँ AB, तो जाहिर बात है कि वो टुकड़ा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है, तो हम नॉर्मली इसको एंडिंग पॉइंट मैंने आपको बताया वो कहते हैं जो पॉइंट हमें मालूम हो। अब दोनों पॉइंट हमें पता है कि स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इसके कितने एंड पॉइंट होंगे, 2 एंड पॉइंट होंगे। तो ये भी फॉल्स है। तो इधर लिख लें आप, लाइन सेगमेंट कितने होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा 3 कोलिनियर पॉइंट्स जो है ना वो लिखे मैंने कहा यहाँ पे। तो बेटा ट्राइंगल जो है उसकी डेफिनेशन में अगर आप देखो तो ये ट्राइंगल मैं बनाऊँ, कोई सी भी ट्राइंगल अगर आप बना लें तो ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर पॉइंट नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है जो ट्राइंगल होती है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनती है। तो इसलिए ये भी फॉल्स आएगा। तो राइट आंसर है नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट आ जाता है ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैज़ 2 कोलिनियर वर्सेस। ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल के ट्राइंगल की 3 साइडें हैं, 1 2 3, ठीक है। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो इन 2 पॉइंट्स की बात की जाए तो ये दोनों क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाक़ हैं। अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों RQ पॉइंट भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। PQ की बात की जाए तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं। तो अगर कोई सिंगल साइड की बात की जाए ट्राइंगल की तो वो जो दोनों पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो ये आपका ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है द एंड पॉइंट ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर कोलिनियर। तो रेक्टेंगल अगर आप बनाओ यहाँ पर तो ऐसी शेप जिसकी आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, तो उसमें भी बेटा यही पॉइंट जो है ना उसने बनाया है। तो मैंने इसको PQRS बना दिया। अगर मैं इस साइड की बात करता हूँ, ये जो साइड है मेरे पास, तो इस साइड के जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं P और S, क्या ये कोलिनियर नहीं है? ये बिल्कुल कोलिनियर है क्योंकि एक ही लाइन पे आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ Q से P की तो ये भी कोलिनियर है, ठीक है। Q से R की बात करूँ तो ये 2 पॉइंट भी कोलिनियर, इसी तरह R और S के पॉइंट्स भी कोलिनियर ही हो गए। अगर ईच साइड की अगर मैं कोलेक्टिवली इनको देखूँ PQRS को तो ये नॉन कोलिनियर है, ठीक है। इसी तरह कोलेक्टिवली जब मैंने PQR ट्राइंगल को देखा तो ये नॉन कोलिनियर था, लेकिन जब मैंने ईच साइड को देखा तो वो कोलिनियर थे। तो ये आपका ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑल द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द एक्स एक्सिस आर कोलिनियर।
तो बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने पढ़ा था, ठीक है। ये हमारे पास वाई डैश होता है, ये एक्स और ये एक्स डैश। यहाँ पर पॉजिटिव डिजिट आ जाते हैं ना 1 2 3, और इधर नेगेटिव आते हैं, माइनस में आ जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव आएंगे। तो उसने कहा एक्स एक्सिस पे जो मौजूद पॉइंट्स हैं क्या वो कोलिनियर है? तो देखो तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं सारे आ रहे, तो इसका मतलब ये भी ट्रू होगा कि ये कोलिनियर पॉइंट्स ही होते हैं। नेक्स्ट है जी, ओरिजिन इज़ द ओनली पॉइंट कोलिनियर विद द पॉइंट ऑफ द बोथ एक्सिस आर सेपरेटली। बेटा ये जो ओरिजिन है ये वो वाहद पॉइंट है जहाँ से दोनों लाइंस जो हैं वो क्या सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। कि एक्स वाई एक्सिस ऊपर जाना शुरू हो जाता है, नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे, नेगेटिव एक्स एक्सिस राइट लेफ्ट को आ जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट को आना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये भी आपका ट्रू आएगा। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग ऑफ द पार्ट्स, कि हमें पॉइंट्स दिए गए हैं और उनका हमने डिस्टेंस फाइंड करके देना है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो उसने हमें दिया है 6 3 3 -3, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे फॉर्मूला, तो डिस्टेंस इक्वल होता है हमारे पास x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। तो पहली वैल्यू x1 y1, दूसरी वैल्यू x2 y2। 3 - 6 का स्क्वायर प्लस -3 - 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस -3 का -6 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट बेटा ये पॉजिटिव 9 प्लस 36 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 45 जो है हमारे पास वैल्यू आएगी। तो अगर आप 45 को थोड़ा सा अगर मज़ीद सॉल्व करो तो ये आपके पास आएगा 3 × 5, तो ये 3 का स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर रूट से कटने के बाद 3 × √5, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के जो उसने हमें दिए हैं पॉइंट्स वो है -5 - 7, नहीं ये है 7 5, 1 - 1, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, तो इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला ही लगेगा। तो x1 y1 x2 y2 ये मेरे पास, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा 1 - 7 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 36 प्लस 36 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 72। अब 72 को अगर आप सॉल्व करो तो ये आपके पास 6 के हिसाब से अगर देखो तो 6 × 6 × आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 6 का स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा इसको और करो तो ये बनेगा 2 × 2 × 3 × 3 × 2 आ जाएगा कुछ ऐसा। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा × 2। तो ये स्क्वायर रूट से कटने के बाद आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2 × 3 × √2, और 3 2 6 × √2 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा उसने कहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दी, जो आगे पेयर उसने दिए हैं तो वो हम लिखते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अभी हमने सीखा,
x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो बेटा यहाँ पर x1 y1 यहाँ पर ये आएगा, x2 y2 ये आएगा। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं 6 प्लस 4 बाई 2 एंड देन 6 माइनस 2 बाई 2, 10 बाई 2, 4 बाई 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास मिड पॉइंट जो है वो आ जाएगा 5 एंड 2 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाकी के पार्ट्स भी आपने इसी तरीके से जो नेक्स्ट 2 हैं वो कर लेने हैं। यही सेम फार्मूला लगेगा, x1 y1 की पोजीशन का आपने ख्याल रखना है और फार्मूला आपने करेक्ट लिख के वैल्यूज़ पुट करना, सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी डेफिनेशंस जो लास्ट पे दी गई हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन कार्टेशियन प्लेन। कि ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हमारे पास है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, विच वट जो भी हैं, उनको हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जब हम डिस्कशन करते हैं उसकी, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं वो क्या होते हैं? 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये भी हमने डिस्कस भी किया कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, जैसे ये P है, Q है, R है, तो ये एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं वो कहलाएंगे। इसी तरह नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन के ऊपर नहीं आ रहे, विच आर नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन, देन हम कहेंगे कि वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब P, Q, R अगर कलेक्टिवली देखो तो एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आ रहे, तो ये हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आ जाते हैं। इसी तरह इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाती है। ट्राइंगल की टाइप्स हैं बेटा, अगर एक ट्राइंगल ऐसी है जिसकी तमाम साइडें क्या हों? बराबर हों, तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाती है। इसको अगर हम नाम दे दें ABC का, तो इसको आप कहते हैं ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो ये तीनों साइडें क्या होंगी? इक्वल होंगी। अच्छा, इसके साथ आपने ये भी पॉइंट याद रखना है कि जो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो अगर साइडें इक्वल है तो आंसर एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर प्रॉपर्टी है कि इसके सारे के सारे एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं स्केलन ट्राइंगल की। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइडें डिफरेंट हों, तो आपने अपनी मर्ज़ी से इसको जो है ना वो ड्रा कर देना है और नाम दे दें ये 7 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, नाम देते हैं इसको ABC। तो ये आपके पास स्केलन ट्राइंगल की एग्जांपल आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल विच हैव 2 साइड्स आर इक्वल बट थर्ड साइड इज डिफरेंट। अगर मैं ये ट्राइंगल जो है वो बनाता हूँ, ज़रा देखिए तवज्जो से, तो ये अगर 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, इसको हम कह देंगे 7 सेंटीमीटर की है। तो 2 साइडें अगर इक्वल आ जाएँ तो वो क्या बन जाती है हमारे पास? आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसी तरह नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है बेटा, ट्राइंगल विच है वन एंगल इज़ 90 डिग्री, कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अब ये वाली एग्जांपल आप आइसोसेलेस के लिए भी लिख सकते हो और राइट एंगल ट्राइंगल के भी लिख सकते हो। तो ये 90 का एंगल, अब ये एंगल कितने के बनने वो हमारी हेडिंग नहीं है, हमें बस एक 90 का एंगल जो है वो परपेंडिकुलर मीन 90 एंगल रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आ जाता है स्क्वायर। स्क्वायर की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि जिसकी ऐसी 4 कोनों वाली शेप जिसकी चारों साइडें क्या हों? बराबर हों। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपने लिखना है क्लोज्ड फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कि ये 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलके बनती है। साथ में आपने नेक्स्ट कंडीशन उसकी पॉइंट नंबर 1 के तौर पे बना देनी है कि इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच, सेकंड पॉइंट बना दें, एंड ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, कि उसमें जो अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं, इंटरनल एंगल्स होते हैं स्क्वायर के, वो क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे चैप्टर नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।